ओनली एग्जाम ट्री के यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है प्राचीन इतिहास में चौथा नंबर टॉपिक है और टॉपिक का नाम है महाजनपद काल। ठीक है, महाजनपद काल से टीसीएस द्वारा पूछे गए प्रश्न जो है इस वीडियो में हम दे रहे हैं और ये जो बुक है वो ब्लैक बुक से ये आपको करवा रहे हैं। ठीक है, और हमारा उद्देश्य है आपका रिवीजन हो सके, कुछ नए प्रश्न हो वो आपको जानकारी में हो जाए ताकि एग्जामों में आप बेहतर कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्नों से। पहला प्रश्न जो है क्या कह रहा है, भारत में 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत में मौजूद गणराज्य राज्यों के नाम बताइए। तो मल्ल, बज्जी, कंबोज, कुरु ये सभी थे। ठीक है, वह कौन सा साम्राज्य है जिसने सबसे पहले युद्धों में हाथियों का इस्तेमाल किया था? तो वो है मगध। मगध राजवंशों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करिए। तो पहले हर्यक वंश, उसके बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश। ठीक है, आगे आइए। अगला है राजा खारवेल के चेदी वंश के सबसे महान शासक थे। तो कलिंग के चेदी वंश के महान शासक थे राजा खारवेल। झेलम नदी के तट पर यूनानी शासक सिकंदर ने किसकी सेना का सामना किया था? तो पोरस की सेना का सामना किया था। सिकंदर और पोरस की सेना ने किस नदी के विपरीत किनारों पर डेरा डाला था? तो झेलम नदी के किनारों पर जो है डेरा डाला था। सिकंदर महान का अनुशिक्षक कौन था? तो अरस्तु था। व्याकरणिक रचना अष्टाध्यायी जो कि संस्कृत भाषा की पहली व्याकरण पुस्तक है, किसने लिखी? तो पाणिनि ने लिखा। गार्गी, मैत्रेय और कपिल का घर कहाँ था? तो मिथिला था। 16 महाजनपदों में से गंधार की राजधानी कहाँ थी? तो गंधार की तक्षशिला थी। हालांकि सभी महाजनपदों की राजधानी जो है हम आपको ट्रिक से कराए हुए हैं, आप हिस्ट्री की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। महाजनपदों के राजाओं ने किलों को इस प्रकार बनाया जिससे वह सुरक्षा दे सके। वर्तमान में तक्षशिला विश्वविद्यालय किस देश में स्थित है? तो पाकिस्तान में स्थित है। प्राचीन भारत में श्रेणी के संघ थे, तो व्यापारियों के संघ थे श्रेणी। आगे, सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद कौन सा था? तो मगध था सबसे महत्वपूर्ण। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत में कितनी महान शक्तियाँ यानी महान जनपद मौजूद थी? तो 16 महाजनपद मौजूद थी। जब मगध एक शक्तिशाली महाजनपद था, वज्जी वैशाली में अपनी राजधानी के साथ सरकार के एक अलग रूप के अधीन था जिसे के रूप में जाना जाता था, तो गण या संघ के रूप में जाना जाता था। गढ़कटंगा किस जनजाति का राज्य था? तो गोंड का राज्य था। किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का वर्णन है? तो अंगुत्तर निकाय में है। आगे देखिएगा, सिकंदर महान ने वर्ष 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किया था। आगे देखिए, ग्रीक लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज और जनेंद्रमीज कहा जाता था? तो घनानंद को। आगे देखिएगा, की लड़ाई 326 ईसा पूर्व में सिकंदर महान द्वारा राजा पोरस यानी सिंधु नदी को पार करने के बाद के खिलाफ लड़ी गई। तो उस युद्ध का नाम था हाइडेस्पीज का युद्ध। नंद वंश का पहला शासक कौन था? तो महापद्म नंद था। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद था। आगे देखिए, भारतीय समुद्र तट के साथ स्थित बंदरगाहों को सूचीबद्ध करने वाली ग्रीक यात्रा पुस्तक कौन सी है? तो पेरिप्लस मैरिस एरिथ्रेई। प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक को किसके दरबार द्वारा नियुक्त किया गया था? तो बिंबिसार के दरबार द्वारा। अजातशत्रु हर्यक वंश का एक शासक किसका पुत्र था? तो बिंबिसार का पुत्र था। सिंहासन पर बैठने के लिए किस शासक ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी? तो अजातशत्रु ने। हर्यक वंश से मगध का पहला शासक कौन था? तो बिंबिसार था। कौन मगध के शक्तिशाली शासकों में से एक था? तो बिंबिसार था। हर्यक वंश के भारतीय शासक का नाम क्या था जो अजातशत्रु के पुत्र थे और जिन्होंने पाटलिपुत्र शहर की नींव रखी? तो उसका नाम था उदयन नाम था। 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था? तो ये पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दिया गया था। प्राचीन काल में भारत के किस क्षेत्र को अवंतिका के नाम से जाना जाता था? तो मालवा यानी उज्जैन के क्षेत्र को अवंतिका के नाम से जाना जाता था। कामरूप भारत के किस क्षेत्र का प्राचीन नाम है? तो असम का प्राचीन नाम है। पुरुषपुरा या पुरुषपुर किसका दूसरा नाम है? तो पेशावर का दूसरा नाम है। प्राचीन भारतीयों को बर्मा यानी जो अभी वर्तमान में म्यांमार है के बारे में कैसे पता था? तो सुवर्ण भूमि के रूप में पता था। महाजनपद युग के दौरान उज्जैन की राजधानी कहाँ थी? उज्जैन अवंती की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? तो अवंती की राजधानी थी। 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व से पहले मगध की राजधानी कहाँ थी? तो राजगृह थी। कहाँ थी? राजगृह। और किसके साम्राज्य पर महापद्म नंद का शासन था? तो मगध पर था।
तो चलिए दोस्तों, ये जो है महाजनपद से जुड़े हुए प्रश्न जो है आपको समाप्त हुए। और ये जो भी प्रश्न है सब आपको देख रहे होंगे, साइड में लिखा हुआ है टीसीएस द्वारा किस में कितना बार पूछा गया है। ये सारा प्रश्न जो है आपको टीसीएस के द्वारा पूछा गया है। तो चलिए, ये महत्वपूर्ण है, रिवीजन के उद्देश्य से दे रहे हैं। तो चलिए, अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। तो आज और इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।